तो हमने कल बात किया था, बच्चों ध्यान से समझो, इस चीज को मैं फिर से एक बार बताऊंगा। दिस इज a circle, unit circle. This is x-axis and this is y-axis, and this is the point A, and this is the point A dash. This is the point B, and this is the point B dash. And suppose some particle at A is there. Suppose some tiny object at A is there. ऐसे भी आप इसको सोच सकते हो। और ये A से चल करके P पे चला जाता है, और ये सर्कल पे ही चलता है। The tiny particle moves on the circle. तो बच्चों जब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसी चीज को ऐसे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये जो आपकी इनिशियल रे है वो टर्न होकर के घूम करके और अब वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है ना, ऐसे भी आप इसको आप जिस भी तरीके से विजुअलाइज करना चाहो वो आपकी इच्छा है, अपनी क्रिएटिविटी है। बट इसमें ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे है, वेयर इज द ट्रिग्नोमेट्री इन दिस? तो बच्चों ये जो है जब ए से पी पे चला जाएगा पार्टिकल, ऑब्जेक्ट जो ए पे है, ये अगर x डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये एंगल x हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था, और ये एंगल होगा x इन रेडियन। बिकॉज बच्चों ध्यान से समझो, अगर x एक्सिस, ये जो आपकी x एक्सिस यहाँ पे बनाया आपने, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो y का भी स्केल वही होना चाहिए, ये भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर यहाँ से जो सर्कल बनता है बच्चों, इसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। और फिर यहाँ पे ये पॉइंट, मान लो यहाँ पे ये x सेंटीमीटर यहाँ पे जा चुका है, तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा, ये एंगल x हो जाएगा। अब इसी 1 सेंटीमीटर की जगह पे अगर 1 मीटर यूज करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी इन सारी बातों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 किलोमीटर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल उतना ही होगा, जो रोटेशन होगा वो उतना ही होगा। तो इसलिए बच्चों मैथमेटिक्स में हम जो है फिजिक्स की तरह ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम ज्यादा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इन यूनिट्स की बात कम ही करते हैं हम। तो इसलिए आई विल से दिस इज 1 यूनिट सर्कल। अब वो यूनिट सर्कल 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है ना, और 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों ये x जो है मूव करके ये x यूनिट यहां तक आ गया है, तो ये जो रोटेशन होगा, देयर इज अ रोटेशन एंड दिस एंगल इज नाउ x, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू, आप यू नो, आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे। तो आर्क हमारा x है और रेडियस 1 है, तो ये x हो जाएगा। एक बच्चा जो है तो बच्चों जो है ये जो है हमारा ए से पी तक चला गया है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सारी ट्रिग्नोमेट्री बच्चों यहीं से निकलेगी। बहुत गौर से देखो, मेरा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का वो ये है कि मैं चीजों का जो बेस होता है बच्चों, जो जीरो होता है, वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ, और आप जितना आगे जाना चाहते हो उतना आगे जा सकते हो। कम से कम मैं मेंस और एडवांस लेवल तक तो जाता हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग रास्ते में बोर्ड भी आ जाता है बच्चों। जीरो लेवल, फिर बोर्ड लेवल, बोर्ड का लेवल का मतलब जो होता है बच्चों आप जानते ही हो, जो एक बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, फिर मेंस और फिर एडवांस्ड। और भी रास्ते में कुछ एग्जाम पढ़ते हैं, जैसे एनडीए वगैरह का एग्जाम हो गया। अगर यहां से आप चल के यहाँ पे जाओगे बच्चों, तो 12th लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, आई एम टेलिंग टू यू, वो रास्ते में सारे के सारे एग्जाम आ जाएंगे, सारे एग्जाम। और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक बच्चे की सिर्फ जो है ड्यूटी होनी चाहिए, दिस शुड बी योर ड्यूटी, दैट यू गो टू दिस लेवल। ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ कोशिश करो यहाँ तक जाने की, ठीक है ना, तभी हमारे इस जीवन का कोई मतलब है। हमको जो बर्थ हमको मिला है, जो जीवन मिला है, हम क्यों इसको यहां से यहीं तक सीमित कर दें, ठीक है ना। अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो, आप मेहनत करो, जितनी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करो,
उस कैपेसिटी को तोड़ने की कोशिश करो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, उसी के अंदर जीना मत सीखो। ठीक है बच्चों? तो और मतलब आप सभी के अंदर कैपेसिटी है। तो बच्चों यहां से हम जो है जा रहे हैं यहाँ पे, आप जरा कोई मुझे बताएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। अब बच्चों यहां से इस पे पी से हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। चलो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, ये कलर मैंने कर दिया, मान लो ये कर दिया, थोड़ा सा मोटा भी कर देता हूं इसको। ये बच्चों मैंने कलर ड्रा कर दिया, और एक कलर मैंने ड्रा कर दिया बच्चों यहाँ पे, वो भी थोड़ा सा ये। बच्चों इसमें जो ब्लू है, ब्लू यही है cos x, और इसमें जो रेड है बच्चों वो है sin x। ये ध्यान रखना है आपको, अच्छे से समझना है। ठीक है? अब आपको मैंने कल बताई थी एक बात कि जब बच्चों x 0 होगा, x और sin x के बीच में बच्चों एक इनपुट और आउटपुट की तरह कंसीडर करो आप। यहाँ पे इनपुट x दो और आउटपुट निकलेगा sin x। sin x बच्चों होगा pm। तो x को 0 करोगे बच्चों, 0 डिग्री और 0 रेडियन दोनों सेम होते हैं, तो 0। वैसे मैं एंगल को लेता हूं बच्चों, एंगल को मैं लेता हूं, देखो इसको मैं एज ए एंगल कंसीडर, एंगल को मैं हमेशा रेडियन में लेता हूं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली। ये लेंथ है x बच्चों, और इसलिए इस लेंथ को हम x एक्सिस और y एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज थोड़ा, चलो मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ये दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। y और x में एक रिलेशन बच्चों यहाँ पे है, y ये है बच्चों y। तो x को जब यहाँ पे डालोगे, ये इस मशीन के अंदर डालोगे, और ये बच्चों साइन है, साइन का ये साइन बच्चों, ये हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या। ज्या हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, उसमें काफी मैथमेटिक्स है, तो उसमें बच्चों ये ज्या यूज किया जाता है। ज्या, ज्या का मतलब था साइन। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री में हमने काफी वर्क किया हुआ है इंडियंस ने। तो बच्चों x इसके अंदर जब जाएगा तो बनेगा साइन x। ठीक है? अब x को चेंज करोगे तो साइन x चेंज होगा, x को 0 करोगे तो साइन x 0 हो जाएगा। x को अगर आप देखो, अगर यहां से यहां तक चले जाओगे, यहां से यहां तक चले जाओगे π/2, तो x जब π/2 होगा बच्चों तो साइन x 1 हो जाएगा। x अगर पाई होगा, देखो यहां से घूम करके यहाँ पे आ गया, तो साइन x क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता ही है, साइन x यहाँ पे जो है हो जाएगा 0। फिर 3π/2 पे जाओगे, एक पूरा चक्कर लगा करके यहाँ तक चले जाओ ऐसे, तो ये साइन, ये -1 हो जाएगा, ये -1 है, नीचे आ गए, x एक्सिस के नीचे का मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों -1, और 2π बच्चों हो जाएगा ये 0। तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द डेटा विच कुड बी यूज्ड टू प्लॉट द ग्राफ। अब जरा देखो बच्चों, 0 पे x 0 है तो y भी 0 है। मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। x 0 है तो y भी 0 है, देखो यहाँ पे x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, तो 0 पे 0। और बच्चों ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे भी 1 कहीं यहाँ पे होगा, लेकिन π/2 जो बच्चों, जो π/2 जो होगा वो कहीं यहाँ पे आएगा। दिस इज π/2, π/2 पे 1 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, और पाई पे 0 और ऐसे, और ये यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाएगा, और ये बच्चों हो जाएगा 3π/2। सो 3π/2 पे -1, देखो ये 3π/2 है तो ये -1 है, और ये π/2 है तो ये 1 है, और पाई पे 0 है, 0 पे 0 है, 2π पे भी 0 है। मैंने आप लोगों को कल बताया था ये बात। साइन n पाई बच्चों क्या होता है, चलो जल्दी से बता दो। जहां पे n इंटीजर है, n इज एन इंटीजर, चैट का यूज करो, क्या होता है?
गौरव आप आ चुके हो ना अंदर? गौरव, आर यू देयर इनसाइड? हाँ, वेरी गुड। जैसे गौरव जो है वो वेटिंग में थे, तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया व्हाट्सएप पे, फिर मैंने उनको एडमिट कर लिया क्योंकि मुझे पता नहीं चला। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों ये हो गया हमारा, ये 0 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। यानी इनपुट पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, माइनस पाई हो, और बच्चों इधर भी जाओगे तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे। तो बच्चों ये हो गया माइनस पाई, और ये हो गया -2 पाई, और ये हो जाएगा -पाई/2। थोड़ा मैं, मेरी हैंडराइटिंग आप लोगों को पता ही है, ये थोड़ा मैं साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। -पाई, मेरी हैंडराइटिंग के हिसाब से तो मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था। तो ये बच्चों जो है यहाँ पे हो जाएगा -2 पाई, ये -2 पाई है, ठीक है। तो बच्चों ये आप देखो यहाँ पे ये 1 सर है। प्लीज रिपीट कर दो। हाँ बोलो क्या? हाँ डिम्पी, आप कम्युनिकेट करो मुझसे, चलो। सर कनन हूँ मैं। अच्छा हाँ कनन, हाँ रिपीट करो। सर वो कल नेट स्पीड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए अच्छा समझ अच्छा, नहीं पाई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहां से ध्यान से समझो, सारा जो जन्म हो रहा है, द बर्थ ऑफ साइन एक्स, जो बर्थ हो रहा है साइन एक्स का, वो यहीं से हो रहा है, ये ध्यान रखो। ट्रिग्नोमेट्री यहीं से निकल रही है, तो इसलिए इस प्लेस को बहुत ही ज्यादा श्रद्धा के साथ, बहुत ही ज्यादा श्रद्धा के साथ समझना है। पूरा बाय हार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड बाय ब्रेन आल्सो, ठीक है ना। तो बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान सब लोग सुनो, और इसके अंदर एक डेप्थ डेवलप करो। देखो सब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग सबको हो गया होगा, लेकिन उसके अंदर एक डेवलप करो, डेप्थ, डेप्थ डेवलप करना जरूरी है। तो मैं बच्चों ये बोल रहा हूँ कि ये मान लो जो है, ये हमारा जो है साइन है, ये एक सर्कल है, सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। नहीं नहीं, एक गलत गलत काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो चलो इसको एक्स एक्सिस जो है मैं बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस बोल रहा हूँ। हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, मुझे पता है अच्छी तरीके से। तो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कैपिटल एक्स कर देता हूँ। गलत नहीं है बच्चों, बस थोड़ा कन्वेंशन में यूज करना चाहता हूँ। और इसको मैं वाई बोल देता हूँ, वाई, कैपिटल वाई। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे एक्स मैंने यूज किया हुआ है, यहाँ पे एक्स, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ से। तो बच्चों देखो फिर से समझ लो, सब लोग समझो, मैं चीजों को अपडेट करके बता देता हूँ। गलत कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक काम कर रहे हैं। इसको मैं कैपिटल एक्स एक्सिस बोल दूंगा, और इसको मैं बोल दूंगा कैपिटल वाई एक्सिस। और बच्चों ये जो हमारा यहां से, अब ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक हम गए, ए से पी तक, तो ये एक्स हो गया। यहां से हमने एक ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये पीएम हो गया। अब बच्चों एक्स में, और ये जो हमारा वाई है, यहाँ पे वाई हमारा साइन एक्स है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई देख लो, इसलिए मैंने इसको बच्चों चेंज कर दिया, समझो। ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई है, ठीक है ना। और ये स्मॉल एक्स है यहाँ पे बच्चों, और ये स्मॉल वाई है। यहाँ पे स्मॉल वाई का मतलब यहाँ पे हमारा साइन एक्स है। देखो यहाँ पे वाई साइन एक्स हो गया, कहीं पे वाई कास एक्स हो जाएगा, तो इसलिए सेम सिंबल यूज किया जा रहा है, क्योंकि हम इतने सिंबल कहाँ से लाएंगे अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज करने के लिए। और ठीक है बच्चों, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स हो गया। अब बच्चों वी हैव टू प्लॉट, a graph, we have to plot a graph between x and y। x को बच्चों इनपुट की तरह ट्रीट करेंगे, और y को आउटपुट की तरह ट्रीट करेंगे। y डिपेंड्स ऑन x, तो इसको बच्चों बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको बच्चों बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है ना, ध्यान से। तो 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स टोटल, एक्स एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स एंड वाई। तो बच्चों ध्यान से समझो, जिन लोगों ने मेमोराइज किया होगा, ठीक है ना, वो अपनी मेमोरी को अपडेट करें, अंडरस्टैंडिंग में उसको कन्वर्ट करें, ठीक है। तो बच्चों अब एक्स और वाई के ग्राफ प्लॉट करना है। मुझे आप में से कोई बताए ये अभी कि इस एक्स और इस वाई में कौन ज्यादा बड़ा है, इस केस पे, प्रेजेंट केस पे एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है? चलो बताओ, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है? ये सब टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है टीचर को। मैं बहुत सारी चीजें आपको बता भी नहीं सकता हूं, लेकिन आप जवाब दो तभी मुझे मुझे समझ में आता है एक्स और वाई में कौन सा बड़ा है। फिर से देखो, मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, एक्स और वाई में कौन बड़ा होता है इस समय, प्रेजेंटली कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? हम्म। तो सृष्टि थोड़ा अब थोड़ी लाइन पे आ जाओ, थोड़ा बात करो मुझसे। यस सर। हाँ, एक्स और वाई में आपको, जैसे देखो मैं लेजर्स हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक्स है और ये वाई है, इनमें कौन सा बड़ा आपको दिख रहा है? सोचो आराम से, बी कंफर्टेबल। ये एक लेंथ, ये आर्क है, दिस इज आर्क, और ये एक लेंथ है, दोनों में कौन सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको? चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे पूछता हूं, आप लाइन पे बने रहो जिससे आपको समझ में आ जाए। अच्छा, कोई आप में से बताना चाहता है कि एक अगर अगर हाँ चलो एक बात जरा उन लोगों से भी बात कर लेते हैं जिन लोगों ने ऐसे बताया है कि एक्स जो है वाई, एक्स बड़ा है वाई से, जरा वो मुझे बताएं क्यों बड़ा है। आप में से कोई भी, ऑप्शनल है, कोई भी लाइन पे आकर के और बता सकता है कि वाई एक्स इज मोर देन वाई। सर अगर हम x को स्ट्रेट करेंगे हाँ, तो वो y से बड़ा हो जाएगा। बट ये तो एक तरीके से आपकी फीलिंग है ऐसी। हाँ, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस? सर y इक्वल टू साइन x है, तो सर साइन की किसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और -1 होती है, जबकि x की हम पाई रख सकते हैं, पाई/2 तो सकते आप हैं, तो वो फिर तो साइन एक्स का ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो। हम सर यहाँ पीएम और एएम परपेंडिकुलर है। एक मिनट, एक मिनट, इसके पहले किसकी आवाज थी? अरिजीत के बाद से? क्या? अरिजीत के बाद से किसकी आवाज थी जिन्होंने बोला साइन एक्स जो है 1 और -1 के बीच में लाई करता है? बोलो। हाँ गौरव, गौरव बात करो, डोंट वरी, बात करो। यस सर। गौरव देखो, हम यहीं से तो साइन एक्स डिफाइन कर रहे हैं, अभी तो साइन एक्स यहीं से डिफाइन होना है, और साइन एक्स का हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक आइडिया यूज करो, साइन एक्स वगैरह मत लाओ। हाँ चलो, अब कौन बोलना चाह रहा था? चलो बोलो। देखो आपकी बात में, सभी में बात में एलिमेंट ऑफ ट्रूथ है, बट वी वांट एक ऐसा चाहिए कि बिल्कुल एक किलर लाइन चाहिए हमें। आई वांट ए किलर लाइन जो बिल्कुल सबको इंप्रेस कर दे कि हाँ ये इसमें इसमें कुछ दम है, जैसे बोलते हैं ना इस बंदे में कुछ दम है। सर करना एक बार ऊपर। तो कुछ उस तरह की बात बोलो। पीएम और एएम परपेंडिकुलर है। पीएम जो है परपेंडिकुलर से क्या होता है? सर चलो फिर बच्चों, मैं सामने चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? चलो देखो, सबने कुछ न कुछ कोशिश किया और कोशिश करते रहना है आगे भी आपको। देखो ये एक सर्कल ड्रा कर लो, देखो देखो ध्यान से सुनो, ये हमारा मान लो जो है एक्स है और इसको मैंने वाई बोला। अब क्या करो, इतना ही इधर भी एक्सटेंड कर लो, जितना कि ये ऊपर है उतना ही नीचे लेके जाओ।
तो बच्चों इस लेंथ का ये डबल हो गया पूरा, और इसको यहां से आगे मिला दो, ठीक है। अब बच्चों अगर ये लंबाई हम लोग कंपेयर कर रहे थे, अगर ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई से कम है, तो ये वाली लंबाई भी इस वाली लंबाई से कम होगी, क्योंकि दोनों हाफ हो जाएंगे। और आपको बच्चों पता है कि ये हमारा है कार्ड। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो ए है और ये बी है, ए से बी तक अगर आपको जाना है तो ए से बी के बीच में बच्चों ध्यान रखो, दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज अलोंग द लाइन। इससे छोटी डिस्टेंस कुछ भी नहीं हो सकती है। ध्यान से सुनो, ए और बी अगर दो पॉइंट है तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों वो लाइन के अलोंग होता है। हालांकि इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग यू द प्रूफ, ये मैथमेटिक्स का एक एक्सियम है और हमारे इंट्यूशन से भी कनेक्टेड है कि दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो लाइन होता है। तो बच्चों अगर ए से बी तक जाओगे अगर आप, तो ये हमारा जो है आपको पता है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, ये अलोंग द आर्क है। तो बच्चों इसलिए ये लेंथ जो है, लेंथ नंबर 1 इज स्मॉलर देन लेंथ नंबर 2 एंड देयरफॉर दिस लेंथ इज स्मॉलर देन दिस। ये बात समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो, बताओ। यस सर। यस सर। और ये क्लियर लाइन है कि नहीं है बताओ। यस नो है में सर। जवाब दे, यस सर। यस नो में जवाब दे दो। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आपको मैं बता रहा हूँ, अभी जो मैंने बात बताई थी, इस बात से मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो आईआईटी में आए हुए हैं सॉल्व कर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी बात से, सिर्फ इतनी सी बात से। तो इसलिए ध्यान से समझिए आप। और ये मैं सब हटा देता हूं, समझ गए होंगे आप ये सब, ठीक है ना, समझने के लिए था। अब बच्चों ध्यान दो, इसलिए बच्चों यहां पे आप ध्यान दो, एक चीज क्लियर हो गया बच्चों यहां से, वो ये sin x is greater than x for all x greater than 0। अब बच्चों बताओ, अब मुझे बच्चों बताओ, एक बात का और जवाब दे दो, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। अब देखो एक्स चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर चला जाए, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी चला जाए, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर चला जाए, मतलब यहां पे चला गया, तो ये एक्स है और ये बच्चों साइन एक्स है, ये इस एक्स से बड़ा होगा। जब यहाँ पे जब ये सॉरी आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग मुझे करेक्ट कर दिया करो बच्चों, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसा मत सोचो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मेरी मतलब इंटेंशन रहता है गलत ना हो। ये यहाँ पे हमने क्या बोला था, एक्स इज साइन एक्स इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स बच्चों हमारा ये था। कई बार मैं खुद करेक्ट कर लेता हूं, लेकिन कई बार आप लोग भी करेक्ट कर दिया करो। साइन एक्स जो था इस वाले से कम है, और ये आगे भी कम रहेगा, हमेशा कम रहेगा। अब बच्चों जरा बता दो, क्या ये आप एग्री हो या नहीं हो? एग्री और डिसएग्री लिख करके बोलना। ये तो मैंने बस अभी इस इतने के लिए बस मैंने आपको बताया था। अब इस चीज को मैं अब आगे ले जा रहा हूं, तो आपकी परमिशन चाहिए कि क्या ये साइन एक्स एक्सेस सभी एक्स के पॉजिटिव के लिए छोटा है ये। चलो एग्रीड और डिसएग्री, एग्री और डिसएग्री, एग्री या डिसएग्री। बहुत अच्छी बात है, सब लोग समझ जाओगे बच्चों, बहुत बहुत मजा आता है। आप लोग जब बोलते हो ना, रिप्लाई करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और कम्युनिकेशन, हालांकि मेरी क्लास जो है ना बच्चों, जो हमारा फेस टू फेस क्लास होती है, उसमें भी कम्युनिकेशन होता है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस जूम वाले प्लेटफॉर्म पे भी आपसे कम्युनिकेशन जो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना किया जाए।
वेरी गुड। अब बच्चों एक बात जवाब दे दो मुझे, बच्चों 2 जो है वो 3 से कम होता है, लेकिन इसमें माइनस में 2 कर दूं तो -3 से ये बड़ा हो जाता है। अगर कोई चीज न्यूमेरिकली दूसरी चीज से बड़ी है तो उस पर माइनस लगा दोगे तो जो स्मॉलर था वो अब बिगर हो जाएगा। अब इस बात का बच्चों क्या मैं इम्प्लीकेशन है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, इसको आप ध्यान से समझो थोड़ी देर के लिए। देखो देखो ध्यान से समझो। अब बच्चों बताना, जब हम इधर जा रहे हैं नीचे की तरफ, यहां पे आ गए यहां पे, तो ये x ने अब यहाँ पे x नेगेटिव है, इसी x को नेगेटिव ले लेंगे बच्चों, और ये हमारा जो है बच्चों यहाँ पे साइन x है, जिसको हम यहाँ पे y बोल रहे हैं। अब बच्चों बताओ इस x में, और ये भी नेगेटिव है बच्चों, देख लो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको बताना है कि साइन x में और x में कौन बड़ा है। अब कौन बड़ा है व्हेन x इज नेगेटिव? Which is bigger, sin x और x, between x? Now which is bigger, sin x बड़ा है कि x बड़ा है? Very good, 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 good. Hi. Good. तो बच्चों यहां से आप सभी ने जवाब सही दिया है, और अब मैं एक चीज और बोल सकता हूं, मुझे बोलने का अधिकार मिल गया है। नंबर 1, नंबर 2, sin x is more than x for all x less than 0, और नंबर 3 बच्चों sin x 0 तभी होगा implies x is equal to 0। बोलो बच्चों, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 समझ में आ गया तो यस, समझ में नहीं आया तो नो। यस नो, यस नो। Yes, sir. Yes, sir. गुड। गुड। अब बच्चों आ जाते हैं हम ग्राफ पे फिर से। अब x और y के बीच में ग्राफ प्लॉटिंग होगी, तो बच्चों ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होगी ध्यान से समझो। जब x 0 होता है बच्चों तो y भी 0 है, और x जब π/2 है तो y 1 है। और बच्चों ये ध्यान रखना कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाला वो इससे ज्यादा है, क्योंकि π/2 की, अब π/2 की बच्चों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, जल्दी से बताओ क्या होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू π/2 की कितनी होती है? चलो जल्दी लिख के बताओ, इससे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना क्लास नोट्स रिवाइज कर रहे हो। π/2 की वैल्यू बताओ अप्रॉक्सीमेटली, मैंने बताया था क्लास में बताया हुआ है। π/2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? लिख के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कुछ लोगों को याद है 1.57 मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। अब वैसे आप निकाल भी सकते हो। तो बच्चों ये ध्यान रखना, बहुत सारी किताबों में बहुत बेवकूफी किया गया है, और ये वाली लेंथ वो क्या करते हैं, ग्राफ यहाँ से अगर नहीं सही बनाओगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ये वाली चीज इस वाली चीज से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये है बच्चों मोर देन 1.5 और ये सिंपली 1 है, तो यहाँ से बच्चों बेटर ग्राफ आएगा। ये ग्राफ ऐसे आएगा, और फिर ये पाई होगा बच्चों, ये यहाँ पे ऐसे पाई पे, फिर उसके बाद से ऐसे चला जाएगा, और ये 2 पाई हो जाएगा बच्चों, और ये आगे चलता चला जाएगा। और यहाँ पे बच्चों ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे, ये -पाई, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे -पाई, और ये -2 पाई, और बच्चों ये -1 है। थोड़ा इसको और ब्यूटीफाई कर देता हूं। ये बच्चों ग्राफ होता है,
और बच्चों जो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होगी ना, y इक्वल टू एक्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे x इज मोर देन साइन x और यहाँ पे साइन x इज मोर देन x। देखो ग्राफ में, और साइन ये जीरो तभी, यानी ये बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो साइन x का और x का, ये साइन x का ग्राफ प्लॉट कर दिया और ये y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया और ये तीन जगह पे इंटरसेक्ट कर गया। नो। अब बच्चों यहां से क्वेश्चन का जवाब आपको देना है एक, और वो जवाब ये है। चलो जल्दी से दो क्वेश्चन का जवाब। द इक्वेशन sin x is equal to x has the number of roots. I would rather say the number of real root of the equation। और ये बच्चों आईडी में आया हुआ क्वेश्चन है। Has ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, नंबर ऑफ रूट्स सी 2, डी 3। ज्यादातर लोग 3 जवाब देते हैं, जो कि सही नहीं है। आप पता ही चल गया आपको। लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं बच्चों? ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ऐसे 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 ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसे, और ये y इक्वल टू x। ये गलत है, फेक गलत है, क्योंकि ये 1 है और ये पाई बाई 2 है। ये क्या लेंथ जो है इस लेंथ से बड़ी छोटी छोटी है? नहीं है ना। तो ये वाला ग्राफ बच्चों गलत है। आप समझ गए ना, ये जो मैं डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं। और इसी वजह से लोग गलती भी करते हैं। ये एक्चुअल ग्राफ ऐसे होगा। और तो बच्चों इसका चलो जवाब दे दो। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? नंबर ऑफ रूट्स 1 अगर बोलोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी बोल सकते। नंबर ऑफ रूट्स होगा बच्चों 1। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखो। अब बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, और थोड़ा सा ये अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप इसको सॉल्व भी कर दोगे, लेकिन मतलब आप कोशिश तो कर सकते हो ना। कोशिश करने में तो कोई बुरी चीज नहीं है ना, कोशिश तो करना चाहिए ना। तो चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, ये भी आईआईटी में आया हुआ है। द नंबर ऑफ रियल अब समझ। अब आपको क्या करना है? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है और y इक्वल टू एक्स बाई 2 का ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। तो ये देखते हैं कौन बताता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी सॉरी। चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा। एक आंसर 0 तो होगा ही होगा, तो इसलिए आप लोग गेस कर लोगे। 1, 3, 5, 7। चलो अब ये मजा आएगा इस क्वेश्चन में। चलो बच्चों ये जो है, अब एक बात मैं आपको बताता हूं बच्चों। यहां से एक चीज क्लियर है, यहां से कि जो साइन एक्स होता है बच्चों 1 और -1 के बीच में लाई करता है। साइन एक्स जो होता है बच्चों 1 और -1 के बीच में लाई करता है। तो बच्चों पहली बात तो रूट्स होने के लिए जरूरी है, ध्यान से सुनो सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूं कि क्या क्या रिस्पॉन्स आ चुका है। तो ज्यादातर लोगों ने 3 आंसर बताया है। ज्यादातर लोग आंसर 3 है। किसी का आंसर अगर 3 नहीं है तो वो मुझसे बात कर सकता है। बच्चों देखो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करो और y इक्वल टू एक्स बाई 2 का ग्राफ प्लॉट करो। तो देखो कैसे प्लॉट कर लोगे।
ऐसे मैंने साइन से प्लॉट किया बच्चों, ऐसे ऐसे ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। जब बच्चों y इक्वल टू एक्स बाई 2 और ये पाई बाई 2 है और ये बच्चों माइनस पाई बाई 2 है, तो बच्चों जब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट किया था तो आपको पता था ऐसे प्लॉट किया था ऐसे, और सिर्फ एक जगह कट किया था। लेकिन जब बच्चों y इक्वल टू एक्स करोगे प्लॉट y इक्वल टू एक्स बाई 2 का, तो कुछ ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे आएगा ये। क्योंकि देखो, आप देखो जरा, देखो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये 1,1 है मान लो, ये 10,10 है मान लो, ये 5,5 है एटसेट्रा। लेकिन जब y इक्वल टू एक्स बाई 2 का ग्राफ प्लॉट करोगे, y इक्वल टू एक्स बाई 2 का, तो जब x 1 होगा तो y कितना होगा, हाफ होगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा ग्राफ बच्चों। और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने सिखाया था, उसका भी यूज कर सकते हो। तो ये बच्चों घूम जाएगा ग्राफ, इतना तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों घूमेगा तो हो सकता है कि घूम करके भी कुछ ऐसा ही बना दे, और जैसे कि ये घूमने के बाद से भी एक ही रूट बना रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब उस चीज को कैसे पता करोगे, तो बच्चों देखो, उस चीज को पता करने के लिए आप में से कोई कुछ बोल सकता है, आप में से चलो इंटरेक्शन कोई करेगा तो मजा आएगा बच्चों। चलो कोई इंटरेक्ट करके बताया मुझे कि घूमने के बाद से वो हो सकता है एक ही, देखो बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइन है देखो, और ये घूमने के बाद से एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे देखो, ये घूमने के बाद एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है। हाउ कैन यू से दैट ये घूमने के बाद 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चलो 3 बोल रहे हैं। चलो बोलो अर्जित, आप बताओ अर्जित। सर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से तो दुगना हो जाएगा ना, तो सर वो ज्यादा नहीं, प्लांट हो जाएगा। लेकिन लो होने के बाद से ये 3 जगह ही कट करेगा, हो सकता है ये भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए, सर वैल्यू पुट करके देख लेंगे। ऐसे, और होता है यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर दे और यहाँ पे भी कहीं इंटरसेक्ट कर दे, होता है इस तरीके से इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो जाए, ये भी हो सकता है। सर वैल्यू पुट करके कौन सी वैल्यू पुट करना चाहते हो आप, मतलब वो देख लेंगे ना। देखो बच्चों, देखो मैं बता रहा हूँ, साइन इस कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं, 1 और -1 के बीच में, तो x बाई 2 भी लाई करना चाहिए बच्चों 1 और -1 के बीच में, तभी तो पॉसिबिलिटी है ना रूट्स की, इन दोनों के इक्वल होने की पॉसिबिलिटी तभी है जब ये -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी -1 और 1 के बीच में लाई तो करना ही चाहिए, लेकिन ये नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। तो x बाई 2 बच्चों लाई करेगा 1 और -1 के बीच में, तो x कहां से कहां तक लगेगा, 2 और -2 के बीच में। अब बच्चों 2 कहां पे होगा, देखो 2 कहां पे होगा, देखो ये हमारा पाई है, पाई होता है यहाँ पे कहीं 2 होगा बच्चों, और यहाँ पे कहीं होगा बच्चों -2, ठीक है ना। उसके बाद से तो ये बड़ा हो जाएगा बच्चों, उसके बाद से तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। 2 जब x 2 होगा तो ये क्या होगा बच्चों, जब x 2 होगा तो ये 1 होगा, और x 2 से ज्यादा होगा तो ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये 2 पे 1 होगा बच्चों, तो 2 पे ये 1 होगा, देखो ये 1 है, यहाँ पे ये चीज 1 है, और ये 2 पे 1 होगा बच्चों, देखो यहाँ पे 1 है, ये पाई बाई 2 पे 1 है, पाई बाई 2 का 1 है, और ये 2 पे 1 होगा बच्चों, कहीं यहाँ पे होगा ऐसे, तो ऑब्वियसली ये ऐसे जाएगा, नीचे कट करते हुए जाएगा, और इधर भी कट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों 3 रूट्स हो जाएंगे, ये समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। ये बच्चों y इक्वल टू एक्स बाई 2, और ये पॉइंट है बच्चों, ये 2,1 पॉइंट है, और इसलिए ये बच्चों ग्राफ जो है देखो ये बिल्कुल नीचे आएगा। वैसे भी आप कुछ और भी सिम्टम इसमें देखो नजर आ रहे हैं आपको, पाई बाई 2 पे बच्चों, पाई बाई 2 पे x बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 4, दैट इज 1.5 से उनका हाफ, दैट इज 0.7, तो ये पाई बाई 2 पे sin x 1 है और ये 1 से कम है, तो नीचे तो होगा ना, और ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, और 2 पे 1 हो गया, और इसके आगे तो ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा कहीं नहीं मिलेगा sin x को, तो इसलिए इसके पास 3 रूट्स हो जाएंगे। अब आपको बताना है कि समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो। यस सर। गुड गुड, यस नो का जवाब दो, सब लोग नहीं दे रहे हो बच्चों, ये गलत बात है, नो बोल दो ना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो, और अगर मान लो थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो ये भी बोल दो सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, पूरा नहीं समझ में आया, ये भी बोल दो। क्यों हेजिटेट करते हो, दिस इज योर क्लास, कम्युनिकेट करो, अपने टीचर से बात करना तो बहुत अच्छी बात होती है, इस दुनिया में सबसे अच्छी बात होती है, तो कम्युनिकेट करो। सबने बोल दिया, ओके। अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने सभी को थोड़ा सा, ये 3 आंसर हो गया, आंसर इज 3,
आंसर बी 3 रूट्स। और बच्चों अब आपके लिए होमवर्क यहीं पे हो जाएगा। फाइंड द नंबर, चलो लिख लो होमवर्क, फाइंड द नंबर ऑफ रियल, उन रूट्स को नहीं बताना है, नंबर बताना है, ऑफ ए sin x is equal to x by 2, b sin x is equal to 2x, c sin x is equal to x by 4, d sin x is equal to x upon, चलो थोड़ा लंबा कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं पहले, 10, और e sin x is equal to x upon 100, और चलो एक और f sin x is equal to mod x, और चलो g sin x is equal to, चलो ले लिया हमने x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से चीजों को डील करना है अब। ठीक है, और चलो एक और काम कर लेना, sin x इज इक्वल टू cos x, और ये चीज लेना आप x जब बिलोंग करे, चलो x बिलोंग करे माइनस, चलो माइनस कहां से कहां तक मैं ले लूं, चलो -2 से +2 के बीच में जब x बिलोंग करेगा, तब बताना कि sin x cos x जो है कितने जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब बच्चों ग्राफ ऑफ cos x, तो ग्राफ ऑफ cos x बच्चों आपको पता है क्या होता है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। और ये ग्राफ ऑफ cos x, सर एक बार ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दो, स्क्रीनशॉट लेना था। लो स्क्रीनशॉट, थैंक यू सर। ओके वेलकम। तो बच्चों ग्राफ ऑफ cos x ऐसा आएगा, ऐसे, और ये आगे चलता रहेगा बच्चों ऐसे, ये बच्चों का 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, और ये आगे ऐसे 2 पाई ऐसे, और आगे इधर -π बाई 2 -π -3 पाई बाई 2 ऐसे। तो बच्चों ये 1 और यहाँ पे ये -1 होगा, देखो -1 और ये 1। तो बच्चों ये ग्राफ cos x का ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। बस एक चीज का देखो, यहाँ पे cos 0 बच्चों होता है 1, देखो cos 0 यहाँ पे 1 है, और cos 2π फिर 1 है, और बच्चों cos π कितना है, cos π -1 है, और बच्चों cos 3π कितना होगा, वो भी -1 होगा। तो जरा कोई बताए कि cos x क्या होगा बच्चों, व्हाट इज cos x, -1, सॉरी व्हाट इज cos nπ, जहाँ पे n जो है बच्चों इंटीजर है, n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर। -1 सर। cos nπ क्या होगा, चलो जवाब दो। cos 0 1, cos π -1, cos 2π 1, cos 3π -1, so what is cos nπ, sin nπ तो था बच्चों 0, गर्वित का जवाब है -1 की पावर n, और अरजित का जवाब है 1 और -1, लेकिन कब 1 होगा और कब -1 होगा अरजित, ये हमारा ज्यादा इंटरेस्टेड है, हम ये इंटरेस्टेड। तो बच्चों यहां से हो जाएगा, एक जवाब सही आ गया, -1 की पावर n। जब n बच्चों 0 होगा तो 1, n 2 होगा तो 1, और n जब मतलब n जब बच्चों यहां से देखो cos nπ को ऐसे भी लिख सकते हो, cos nπ इज इक्वल टू 1 if n is even and -1 if n is odd, और इसी चीज को बच्चों लिखा जाता है -1 की पावर n, और n belongs to z, यहाँ पे लिख लो ऐसे, n belongs to z ऐसे, n belongs to z is a set of integers, set of integers। और बच्चों आप लोगों ने ये प्रूफ कर लिया था कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बच्चों 1 होता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और
साइन एक्स जो होता है बच्चों, साइन एक्स लाई करता है, सॉरी साइन एक्स जो है बच्चों 1 और -1 के बीच में लाई करता है, और cos x भी बच्चों लाई करता है 1 और -1 के बीच में। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया था। बच्चों वैसे ये चीज यहां से भी दिख रही है, देखो अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 1 देन ईच ऑफ देम मस्ट लाई बिटवीन -1 to +1। ये चीज इसको इंप्लाई कर रहा है, और आप सर्कल में भी ये चीज देख सकते हो। तो बच्चों अभी तक मैं बस अब आप लोगों का ओपिनियन एक फिर से लेने जा रहा हूं। क्या आप सभी को साइन एक्स और कॉस एक्स का जो कंस्ट्रक्शन है और ग्राफ है वो अच्छे से समझ में आ गया? तो यस, और नहीं आया तो समझ गए आप नो। चलो यस नो। Yes, sir. मैं Yes, देखता sir. हूँ, मतलब कल कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, तो आज वो उनका क्या ओपिनियन है ये भी मैं देखना चाहता हूँ, तो इसलिए पूछता रहता हूँ। और थोड़ा सा इससे ब्रेक भी मिल जाता है, दिमाग को हमारे थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है, तो हमारी फिर जब दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। सब लोग बताओ, सब लोग। ओके, सभी का तो जवाब तो नहीं आया बच्चों, ये गलत बात है। सर आ गया समझ। आ गया? ओके गुड। तो बच्चों अब थोड़े से कुछ और फॉर्मेलिटीज हमको करने हैं। वो फॉर्मेलिटीज हैं बच्चों, आप लोगों को मैंने कल होमवर्क दिया था, और एक होमवर्क मैं आपको बस देता हूँ, साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है ये निकालना। ये होती है 1/2। कैसे होती है चलो मैं इसको बस एक बता देता हूँ, बाकी मैं आपको टेबल बना के दिखा दूंगा। π/6 बच्चों रेडियन जो होता है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं साइन 30 डिग्री 1/2। ये भी, लेकिन बच्चों हम इस चीज को ज्यादा पसंद करेंगे अब, क्योंकि इसको रियल लाइन पे देखो प्लॉट करना पॉसिबल है। आप प्लॉट यही कर रहे हो, देखो आप जो प्लॉट कर रहे हो ना, ये π/2 पाई, ये प्लॉटेबल थिंग है। अगर इसी को आप 90 डिग्री बोलोगे तो 90 डिग्री ये प्लॉट थोड़ा ना हुआ यहाँ पे, ये इसके इक्विवेलेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमको, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक चीज और, एक चीज तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, और वो आपको बताना जरूरी है बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अभी तक आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि सर हम तो 10th क्लास में ट्रायंगल का यूज करके साइन एक्स वगैरह को डिफाइन करते थे, यहाँ पे तो वो वाला काम तो अभी हुआ ही नहीं है। तो बच्चों देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ, देखो यहीं पे बता देता हूँ। देखो इस चीज को आप एग्री कर रहे हो कि ये जो है हमारा बच्चों, चलो यहाँ पे नए सिरे से बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, इस पेज पे बताता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, देखो साइन एक्स कैसे लिंक हो जाएगा वहां से। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया बच्चों, यहाँ पे देखो, ये बच्चों साइन एक्स आपको पता है, ये साइन एक्स है। हमने क्या किया, और ये एंगल एक्स है, क्योंकि ये एक्स है बच्चों, ये एक्स है, ये एक्स है, इसको लिख नहीं रहा हूं मैं, ये एक्स है। और मैंने ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसी को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया ऐसे, एक जनरल राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये ओ है, ये पी है, और ये एम है। इसको मैंने बोल दिया पी डैश, इसको बोल दिया मैंने एम डैश। तो बच्चों यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ, पी डैश एम डैश दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन OP dash that is hypotenuse in the right angle triangle
इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। जो आप पढ़ते हो 9th-10th क्लास में, उससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये आप कंसीडर करो इस ट्रायंगल को। तो ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और यही इसी को आप साइन एक्स बोलते थे, यही आपको साइन एक्स होता था। अब देखो बच्चों, ये जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये छोटा वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो सर्कल के अंदर बन रहा है, ये दोनों कैसे ट्रायंगल है, जरा बताओ, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। Similar triangle. वेरी गुड। तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू पीएम अपॉन ओपी। और बच्चों पीएम कितना है? साइन एक्स है, और ओपी कितना है? 1 है। तो दिस इज साइन एक्स। बोलो समझ में आया? तो साइन एक्स इक्वल टू, किसी भी ट्रायंगल में बच्चों साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन, यू कैन से हाइपोटेन्यूज। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? यस नो? Yes, sir. ओके गुड। बच्चों एक चीज ये है कि ये ट्रायंगल का साथ आपका जो है सिर्फ तभी तक है जब तक ये ट्रायंगल जो है, ये जो एंगल है बच्चों, वो लेस देन 90 है। अदरवाइज जो डेफिनेशन हमारा जो साइनस का भी था, जब यहाँ पे ये एक्स हो जाएगा, तो आप ध्यान रखना फिर उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल आप कंसिडर करोगे, ठीक है ना, तो यहां से ये साइन एक्स या ऐसे जब कंसिडर करोगे, ऐसे मान लो बनाओगे, ऐसे ये एंगल हो गया मान लो, और ये बनाओगे, तो ये मान लो साइन, ये जो बच्चों होगा इसका ये जो लेंथ होगा उसका नेगेटिव होगा साइन एक्स, क्योंकि अब एंगल ये हो चुका है बच्चों। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही आएगा यहाँ इस ट्रायंगल से भी, ठीक है ना। लेकिन वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से 90 डिग्री से ज्यादा करोगे आप, तो आप जो मैंने आपको ओरिजिनल डेफिनेशन बताया था उसी को फॉलो करो आप, वो ज्यादा सही कन्वीनियंट है आपके लिए। तो बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, और ये मान लो 30 डिग्री है, तो बच्चों ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और इस ये 1 लेंथ है, मान लो ये 1 लेंथ है, तो इसको अब ये काम करो कि इसको एक्सटेंड कर लो इधर, एक और ट्रायंगल बना दो, इसके अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो इसी को, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये हाफ हो जाएगा, और ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो साइन 30 डिग्री बच्चों क्या हो गया यहाँ से? साइन 30 डिग्री यहाँ से निकल गया, दिस इज 1/2। यही तो साइन 30 डिग्री होगा ना, ये लेंथ होती है साइन 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों? ये निकाल लो, ये cos 30 डिग्री है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। सो 1 स्क्वायर माइनस 1/4 दैट इज √3/2। तो बच्चों यहाँ से आ गया cos 30 डिग्री, दैट इज व्हाट? √3/2। और आप लोग का बहुत फेमस जो टेबल है आप लोग बना चुके होंगे, वो बना देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और 0 डिग्री का मतलब 0, π/6, π/4, π/3, π/2, ये उसी का इक्विवेलेंट वर्जन है। तो बच्चों इसके लिए आपको सबको पता ही होगा अच्छे तरीके से, ये जो है बच्चों, अगर साइन 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। और cos बच्चों क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और बच्चों ये हमारा इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन। बच्चों अभी जो मैंने आपको ये जो डेफिनेशन बताया था, ये एज ए रेशियो ऑफ दिस टू, यहां से जन्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहां से इसका, जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि कई सारे कैरेक्टर होते हैं जो किसी यू कैन से मूवी वगैरह में, तो उनका नाम हो जाता है वो जो काम करते हैं उसके बेसिस पे। तो वैसे ही जो है बच्चों इसका काम नाम हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने स्टार्ट किया था। फंक्शन में क्या होता है? इनपुट होता है और फिर बच्चों आउटपुट होता है। तो ऐसा बिहेवियर तो साइन का है ही है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी है, दैट इज द रेशियो ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसलिए इसका नाम एक और पड़ गया, एंड दैट इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और बच्चों यहीं से डिफाइन कर दिया जाता है और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है होते हैं tan x। tan x इज नथिंग बट sin x अपॉन cos x। और
जो cot x होता है cos x अपॉन sin x, और cosecant x होता है that is 1 अपॉन sin x, और secant x बच्चों होता है 1 अपॉन cos x। और इसको आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो परपेंडिकुलर, जैसे बच्चों इसको अगर मैं बोल दूं P और इसको मैं बोल दूं बेस और इसको मैं बोल दूं हाइपोटेन्यूज, तो बच्चों ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये cot x हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों कोसेकेंट x क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ये बच्चों क्या हो जाएगा सेकेंट x क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ऐसे भी आप इसको इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह और भी हमारे बनेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, दैट इज ऑन मंडे। तब तक आप एनसीईआरटी का जो बुक है वो उसका एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और जितना आगे तक जा सकते हो एक बार रीडिंग करो, एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से रीड करो, और जितना आगे तक जितना गहराई तक जा सकते हो आप उतनी गहराई तक आप जाने की खुद से कोशिश करो। ठीक है बच्चों, तो गुड।